लाइव इंडिया 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित व्यंग कहानी सन्नाटा बोलता है। एक बंधु परेशान आए थे। साहित्यिक हैं, परेशानी साहित्य की कसरत है। जब देखते हैं ढीले हो रहे हैं, परेशानी के दंड पे लेते हैं, मांसपेशियां कस जाती हैं। वे कहने लगे, देखिए साहित्य में बड़ा सन्नाटा है। मैंने कहा, सन्नाटा है तो सो जाओ, नींद नहीं आती हो तो चोरी करो। सन्नाटे में ये दो ही काम होते हैं। उन्हें संतोष नहीं हुआ, वे परेशान ही रहे। उनकी परेशानी की कसरत पूरी नहीं हुई थी। 20-25 दंड कम पड़ रहे थे। तभी कुत्ता भौंका। मैंने कहा, सन्नाटा कहाँ है? कुत्ते तो भौंक रहे हैं। साहित्य में जब सन्नाटा आता है तब कुत्ते भौंक कर उसे दूर करते हैं, या साहित्य की बस्ती में कोई अजनबी घुसता है तब भी कुत्ते भौंकते हैं। साहित्य में दो तरह के लोग होते हैं, रचना करने वाले और भौंकने वाले। साहित्य के लिए दोनों जरूरी है। रचनाकारों को भौंकने वालों की ज़रूरत है, वरना स्तर गिर जाता है। आचार्यगण जो एक दूसरे के विश्वविद्यालय पर कुत्ते छोड़ते हैं, इस विषय पर शोध क्यों नहीं करवाते? साहित्य रचना में श्वान कर्म का योगदान शोध यहाँ से शुरू कर सकते हैं। युधिष्ठिर हिमालय पर अपने साथ कुत्ता ही क्यों ले गए? घोड़ा या हाथी क्यों नहीं ले गए? उस कुत्ते का महाभारत की साहित्यिक गतिविधियों में क्या हाथ है? मेरे साहित्यिक बंधु की परेशानी मिटी नहीं। मुझे समझ में आ गया, उन्हें सन्नाटे का इन्फेक्शन लग गया है। वही जो फीचर है ना, सन्नाटा साहित्य में या शहर में। शायद दिल्ली में यह इन्फेक्शन लगा है, पर मैं तो 3 महीने दिल्ली में रहा। जब वहाँ साहित्य में सन्नाटा चल रहा था, मुझे तो इन्फेक्शन नहीं लगा। मुझे पेनिसिलिन या टेरामाइसिन दिया जा रहे थे। फिर मैंने दिल्ली का सन्नाटा खुद तोड़ रहा था। मेरी टांग की हड्डी टूट गई थी और मैं चीखता था। इससे साहित्य का सन्नाटा मिटता था। किसी शहर के साहित्य में अगर सन्नाटा आ जाए तो किसी लेखक की टांग तोड़ दी जाए, उसकी चीख से सन्नाटा मिट जाएगा। हिंदी का इतिहास है कि जब जब किसी लेखक या गुट की टांग टूटी है, सन्नाटा मिटा है। यह भी मालूम होगा कि ऊपर से फिसलकर सड़क पर बड़े 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 पत्थर ही शोर करते हैं। गतिरोध हो गया। अब गूंगे शिकायत करते हैं कि सन्नाटा है। वे नहीं बोल रहे हो तो कोई नहीं बोल रहा। बहरे को दूसरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, अपनी भी नहीं। उसके अपने ओंठ जब तब ना हिलें, उसे लगता है सन्नाटा है। अब कहीं किसी और ओंठ नहीं हिल रहे, दाढ़ में दर्द होगा तो वह सोचता है कि सर्वत्र सन्नाटा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं बोल रहा। मेरे इस बेचारे बंधु को दिल की का इन्फेक्शन लग गया। हम छोटे शहर वालों को पहले इलाहाबाद का इन्फेक्शन लगता था। संगम है तीर्थराज, सुनते थे। प्रयाग में किसी लेखक ने गंगा में पानी से कुल्ला कर दिया है तो हम इधर नर्मदा में नहा लेते थे। पर त्रिवेणी अब दिल्ली शिफ्ट हो गई। गंगा की 1-2 धाराएं बम्बई भी चली गईं। कुछ नाले दूसरी जगह जाकर नदी बन गए। सुना है प्रयाग की सफाई नालियों की भी कुछ महत्वाकांक्षा है। तो साहित्यकार तीर्थराज दिल्ली चला गया। गंगा यमुना तो गई, पर सरस्वती ने मना कर दिया। सरस्वती विहीन तीर्थराज दिल्ली पहुंच गया। यूँ तो प्रयाग में भी सरस्वती अंडरग्राउंड हो रही है, पंडों के डर से। तो अब इन्फेक्शन दिल्ली में मिलता है। सुनते हैं दिल्ली के 2 लेखकों में गाली गलौज हो गई तो हम फौरन जूता उठाकर शहर के किसी लेखक की तलाश में निकल पड़े। तो अब इन्फेक्शन दिल्ली से मिलता है। मेरा कर्तव्य है कि मैं सन्नाटा तोड़ूं, पर कैसे? मेरी टांग में अब दर्द नहीं है, चीख नहीं सकता। मैं जानता हूँ हड्डी जुड़वा कर मैंने साहित्य का बड़ा अहित किया है।
यूँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ शोर हो, एक पत्रिका निकलती है, मुझे पत्रिका पसंद है पर उसका निकलना मुझे पसंद नहीं है। पत्रिका भी पसंद इसलिए है कि उसमें जो छपता है वह मेरी समझ में नहीं आता। इस पत्रिका पर भौंकने के लिए कुत्तों की भर्ती हो रही है। काफ़ी तो भर्ती हो चुके हैं, भौंक भी रहे हैं। क्या मैं भी भर्ती के लिए अर्जी दूं? सोचता हूँ किसी का पट्टा गले में डाल लूं, या हैसियत हो तो खुद पट्टे खरीद कर कुछ कुत्तों के गले में डाल दूं और छू कर दूं। मैंने बताया कि इस तरह के कामों में सन्नाटा मिलता है। कोई झगड़ा हो, कोई टांग खींचकर खेल हो, प्रतिभा हनन हो, निंदा गोष्ठी हो, अभियान हो तो सन्नाटा मिटता है। साहित्य चिंतन और साहित्य सृजन में कोई सनसनी नहीं फैलती। कुछ लोग कहते हैं कि आपातकाल से साहित्य में सन्नाटा आया है, पर आपातकाल से बाकी सब तो चालू रहा। हत्या होती है, अपहरण होता है, चोरी भी होती है, गाली गलौज होता है। आपातकाल में ही मेरे मोहल्ले की एक पतिव्रता भगाई गई। इसमें मोहल्ले का ही नहीं, शहर का सन्नाटा मिट गया। हर चौराहे पर पान के ठेले पर यही चर्चा थी। ऐसा लगता था जैसे किसी क्रांतिकारी महाकाव्य की रचना हो गई हो। सीताहरण के बाद दूसरा उतनी ही बड़ी घटना हुई। राम रावण युद्ध तो अदालत में हो रहा है। हर पेजी पर एक सनसनीखेज अध्याय है। ऐसा कुछ साहित्य वाले भी क्यों नहीं कर डालते। अब एक मज़ा और है, अपना सन्नाटा हम शहर के सन्नाटे से जोड़ देते हैं। शहर तो लेखक के व्यक्तित्व का प्रक्षेपण है। साहित्यकार शहर के कर्फ्यू लागू कर दे तो सन्नाटा हो जाए। इस मुगालते में जीना कितना सुखद है कि शहर मेरे भीतर है। मैं जब कॉफ़ी हाउस में किसी की कविता को घटिया कहता हूँ तो तब मेरी जेब में पड़ा शहर सुनता रहता है। शहर बोलना चाहता है पर मैं उसे चुप कर देता हूँ। सन्नाटा है ना। शहर से कुल मतलब लेखक का यह है कि वह उसमें किराए के मकान में रहता है। अनुभव भी किराए से मिलते हैं। मुझे भी यह बड़ा सुखद एहसास होता है कि जो मेरे भीतर हो रहा है सिर्फ वही शहर में हो रहा है। मुझे शहर को देखने की ज़रूरत नहीं। शहर के बारे में मेरा अंदाज़ा हमेशा सही होता है। और एक और बड़ा सुखद भ्रम है मैं और लोगों के साथ पालता हूँ। यह भ्रम है कि साहित्य से ही सब कुछ होता है, खासकर मेरे साहित्य से। दिल्ली में अस्पताल में था जब सन्नाटा चल रहा था। लेखक बंधु 3-4 दिन बड़े तनाव में थे। मुझसे मिलने आते तो कहते, सुना आपने, अमुक जो आलोचक है उन्होंने कह दिया कि फलां की कहानियाँ ही नहीं हैं। बताइए भला क्या अंधेरा है। दूसरे गुट वाले कहते हैं ठीक कहा है, जो उन्हें कहानियाँ कहता है वह बेवकूफ़ है। वे कहानियाँ नहीं, घटिया गद्य के नमूने हैं। अब मैं तो अस्पताल छोड़कर बाहर जा नहीं सकता था। लेखक बंधुए मेरे पास आते थे बड़े उत्तेजित गुस्से में। बड़े तनाव के दिन थे वे। बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। मुझे शहर की चिंता थी। मैं दिल्ली के ही एक गैर साहित्यिक सज्जन से पूछा, शहर में शांति तो है ना, कहीं दंगा फसाद तो नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा नहीं, कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल शांति है। आपसे किसने कह दिया कि गड़बड़ है? मैंने कहा मेरा ऐसा अंदाज था कि शहर में सब जगह दंगा फसाद हो रहे होंगे। बात यह है कि एक लेखक की कहानियों को लेकर बड़ा उत्तेजक वातावरण बन गया है। वे सज्जन जोर से हंसे, कहने लगे आपके डॉक्टर को बुलाऊं क्या? पड़े पड़े दिमाग में कुछ गड़बड़ हो रही है। कहानी के विवाद से कहीं दंगा होता है? उन सज्जन ने मेरे अहंकार को झटका दिया। हमारे किए शहर में कुछ ही नहीं होता। सन्नाटा तोड़ने की कोशिश बेकार गई। मैं तो यह समझता हूँ कि दुनिया एक बंदरिया है जिसे हम कंधे पर बिठाकर टी हाउस की कुर्सी पर बैठाते हैं। एक कंधा दुखने लगता है तो बंदरिया को दूसरे कंधे पर रख लेते हैं। कहते हैं क्यों बंदरिया, सन्नाटे में है, ले बिस्किट खा ले।